Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So as you know, we are doing the classification of business activities, and business activities are broadly classified into two parts. Number one is industry and number two is commerce. So industry we have covered in our previous video, and in this video we are going to cover commerce. So commerce को मैंने यहाँ पे दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. पहले ट्रेड क्या होता है? आई नो आपको पता है ट्रेड क्या होता है. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज ट्रेड. कहीं से सामान खरीदना एट चीपर प्राइस एंड उसको आगे हायर प्राइस पे सेल कर देना इज ट्रेड या व्यापार. ओके, आगे ट्रेड को हमने क्लासिफाई किया है दो पार्ट्स में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल ट्रेड मतलब वो ट्रेड जो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री किया जाता है, मतलब जो हमारी कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर ही किया जाता है. जैसे कि वो ट्रेड जो मैं सिर्फ इंडिया के अंदर ही करूंगी, दैट विल बी माय इंटरनल ट्रेड. एंड द नेक्स्ट इज एक्सटर्नल ट्रेड. वो क्या होता है? वो ट्रेड जो मैं या जो इंडिया किसी और कंट्री के साथ करेगी, दैट विल बी एक्सटर्नल ट्रेड. या वो ट्रेड जो दो कंट्रीज आपस में करती हैं, दैट इज एक्सटर्नल ट्रेड. ओके, इंटरनल ट्रेड को आगे दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, होलसेल एंड रिटेल. ना होलसेल क्या होता है? होलसेल मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन बल्क. जब हम लोग बल्क में गुड्स का व्यापार करते हैं, गुड्स की ट्रेडिंग करते हैं, दैट इज होलसेल ट्रेड. ठीक है, अगर मान लो इफ आई नीड 2 पैकेट्स ऑफ लेस, सो आई वॉन्ट गो टू अ होलसेलर टू गेट 2 पैकेट ऑफ लेस. वो हंस के मुझे भगा देगा, मैम आप जाइए यहाँ से, बिकॉज वी डील इन होलसेल. ओके, एंड नेक्स्ट इज रिटेल. रिटेल क्या होता है? जब हमको स्मॉल क्वांटिटीज में डील करना होता है तो वी गो टू रिटेल शॉप्स या वी गो टू रिटेलर्स. ठीक है, जब हमें स्मॉल क्वांटिटी में डीलिंग करनी होती है, बिकॉज रिटेलर स्मॉल क्वांटिटी में बहुत इजीली डील कर लेते हैं. लाइक आपके जो नियर बाय जो शॉप्स होती है, दे ऑल आर, जो आपके गली मोहल्ले में शॉप्स होती है, दे ऑल आर रिटेल शॉप्स. ठीक है, वहां पे अगर आप जाओगे टू बाय अ सिंगल मार्कर, तो आपको सिंगल मार्कर भी वहां पे बहुत इजीली मिल जाएगा. दे वॉन्ट से कि मैम आप जरा पूरा कार्टन परचेज कीजिए तभी आपको मिलेगा. नो, आप सिंगल पेन के लिए जाओगे, सिंगल किसी भी चीज के लिए जाओगे, आपको बहुत इजीली मिल जाएगी वहां पे. ओके, एंड जो लोग रिटेल में डीलिंग करते हैं, दे आर रिटेलर्स. एंड जो लोग होलसेल में डीलिंग करते हैं, दे आर होलसेलर्स. ओके, ना एक्सटर्नल ट्रेड को हमने तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट. इंपोर्ट क्या होता है? जब हम लोग किसी और कंट्री से सामान मंगवाते हैं या खरीदते हैं उनसे सामान फॉर आवर कंजप्शन, दैट इज इंपोर्ट. मान लो इंडिया ने सामान चाइना से मंगवाया, इंपोर्ट कराया टू कंज्यूम, दैट इज इंपोर्ट. ओके, एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट मतलब सामान जब इंडिया किसी और कंट्री को बाहर भेजेगा, ठीक है, या सेल करेगा किसी और कंट्री को, दैट विल बी एक्सपोर्ट. मतलब इंडिया ने सामान दुबई को आगे सेल किया, बाहर भेजा, दैट इज एक्सपोर्ट. मंगवाना इज इंपोर्ट, भेजना इज एक्सपोर्ट. नाउ नेक्स्ट इज एंट्रीपोर्ट. एंट्रीपोर्ट क्या होता है? दोनों काम जब हम लोग साथ में कर रहे हैं, हमने सामान मंगवाया किसी और कंट्री से, ठीक है, उसको कंज्यूम नहीं किया, हमने उसी को आगे बाहर किसी और कंट्री को हायर प्राइस पे सेल कर दिया, व्यापार कर लिया, दैट इज एंट्रीपोर्ट. सस्ते में खरीदा किसी और कंट्री से एंड किसी और कंट्री को बाहर आगे सेल कर दिया. कंट्री नंबर ए से इंडिया ने सामान मंगवाया एंड देन उसको आगे बी कंट्री को सेल कर दिया, दैट इज आवर एंट्रीपोर्ट. इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट किया उसी को हाथों हाथ एक्सपोर्ट कर दिया, दैट इज आवर एंट्रीपोर्ट. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट इज आवर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब क्या होता है? दीज आर दो सर्विसेज दैट एड्स आवर ट्रेड. ये वो सर्विसेज है जो ट्रेड का काम आसान करने में हेल्प करती हैं. कैसे? देखिए, मैंने यहाँ पे 5 सर्विसेज के नाम लिखे हैं जो हमारे ट्रेड में बहुत हेल्प करती है. नंबर 1 इज ट्रांसपोर्टेशन. नाउ सी, मैंने मान लो दिल्ली में गुड्स प्रोड्यूस करे, ठीक है, एंड मुझे इसको आगे सेल करना है मुंबई में. दिल्ली में प्रोडक्शन किया है, मुंबई में मुझे सेल करना, तो दिल्ली से मुंबई तक सामान मेरा जाएगा कैसे? हाउ विल माई गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई? बाय ट्रांसपोर्ट. यस, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से हम लोग सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर कर लेते हैं वेरी इजीली. ओके, नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग.
अब मैंने जो गुड्स प्रोड्यूस किए थे, थोड़े ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर लिए मैंने, अब जरूरत मुझे कम की है, प्रोडक्शन ज्यादा का हो गया, तो जो रिमेनिंग वाला गुड्स है मैं उसे कहाँ रखूंगी, आई विल स्टोर देम इन अ वेयर हाउस। ठीक है, वहां पे वो मेरे गुड्स जो है सेफ रहेंगे फ्रॉम रैट्स, फ्रॉम रेन, फ्रॉम थेफ्ट, फ्रॉम एवरीथिंग, वो सेफ रहेंगे वहां पे मेरे गुड्स। ठीक है, तो जब आई विल नीड देम आई विल टेक इट आउट फ्रॉम देयर एंड आई यूज इट। सो वेयर हाउस क्या करता है, हमारे एक्स्ट्रा जो गुड्स होते हैं उसको स्टोर करने में हमारी हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है, देखिए अब मैंने जो मानो स्टोर में, अब मैंने जो वेयर हाउस में अपना सामान स्टोर किया था, मान लो फॉर गॉड से उसमें अगर आग लग गई, गलती से उसमें अगर आग लग गई तो क्या होगा, मेरा सारा लॉस हो जाएगा ना, मेरा सारा लॉस हो जाएगा ना। सो उस लॉस को ओवरकम करने के लिए मैं क्या करूंगी, उस लॉस को ओवरकम करने के लिए मैं एडवांस में ही अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवा के रखवा लूंगी कि अगर मेरे गुड्स का इंश्योरेंस रहेगा तो अगर कुछ हो गया, अगर थेफ्ट हो गया या फायर हो गया, कुछ भी हो गया, अगर मेरा लॉस ना हो तो उसके लिए मुझे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे देगी, मुझे पैसे मिल जाएंगे फॉर द गुड्स जिसका मुझे लॉस हुआ है। सो इस तरह से इंश्योरेंस हमारा ये रिस्क फैक्टर कवर करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बैंकिंग एंड फाइनेंस। नाउ अब मुझे गुड्स, अब मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है एंड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आई नीड टू बाय सम गुड्स, जिसमें मुझे डीलिंग करनी है, मुझे सामान खरीदना है, मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी है एंड उन इन्वेस्टमेंट्स के लिए आई नीड सम फंड्स। अब मेरे पास फंड्स नहीं है तो फंड्स कहाँ से आएंगे, नाउ वो फंड्स मुझे प्रोवाइड करेगा मेरा बैंक। मेरा बैंक मुझे वो फंड्स प्रोवाइड करेगा जिसकी हेल्प से मैं अपना काम बहुत ही इजीली कर पाऊंगी। लोन दे देगा मुझे मेरा बैंक। ठीक है, तो ये बैंक हमारे बहुत काम आता है, हमें टाइम टू टाइम हमें लोन देता है, या कोई और भी अगर हमें सुविधाएं चाहिए हो या कोई भी सर्विस चाहिए हो तो वो हमें प्रोवाइड कर देता है। फॉर से ओवरड्राफ्ट सर्विस या बिल रिसीट, BR, ठीक है, बहुत सी सर्विसेज है जो हमारा बैंक हमें प्रोवाइड करता है और हमारा काम आसान करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग। अब मान लो मैंने अपना मार्केट में नया अपना गुड्स लॉन्च किया है। नाउ हाउ विल पीपल बी अवेयर अबाउट द गुड्स दैट आई हैव लॉन्च इन द मार्केट, हम उनको तक कैसे पहुंचाएंगे ये वाली बात, वी विल अवेयर देम थ्रू एडवर्टाइजिंग। मैं एडवर्टाइज करूंगी अपने गुड्स का, जिसकी हेल्प से पीपल विल बी अवेयर अबाउट द गुड्स दैट आई एम सेलिंग। ठीक है, हम लोग भी कैसे अवेयर होते हैं कि मार्केट में कौन सा नया मॉडल आया है, कि सैमसंग का कौन सा नया मॉडल आया है या एप्पल का कौन सा नया मॉडल आया है, हम अवेयर कैसे होते हैं, वी आर अवेयर थ्रू एडवर्टाइजिंग। या तो एडवर्टाइजिंग हमारे कॉमर्स का, हमारे ट्रेड का, हमारे बिजनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बन चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है। इसके बिना हमारा कॉमर्स इतने अच्छे से स्मूथली फ्लरिश नहीं कर सकता। ठीक है, let us revise whatever we have discussed till now. Okay, हम लोग पढ़ रहे थे कॉमर्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज आवर ट्रेड। देन ट्रेड इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब वो ट्रेड जो विद इन आवर कंट्री करते हैं हम लोग, एंड एक्सटर्नल मतलब वो ट्रेड जो हम लोग किसी और कंट्री के साथ करते हैं। देन इंटरनल हमारा दो पार्ट्स में क्लासिफाई है, होलसेल एंड रिटेल। यहाँ पे हम लोग बल्क में डीलिंग करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग स्मॉल क्वांटिटीज में भी डीलिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट। किसी और कंट्री से सामान परचेज करना इज इंपोर्ट, आगे किसी और कंट्री में सेल करना इज एक्सपोर्ट। फर्स्ट से चाइना से मैंने गुड्स मंगवाया, दैट इज इंपोर्ट। मैंने किसी और कंट्री को सेल करा अपना गुड्स, कोई भी गुड्स, दैट इज एक्सपोर्ट। एंड जब दोनों काम मैं साथ में करती हूँ, मैंने कुछ सामान मंगवाया एंड उसको मैंने हाथों हाथ बेच दिया, that is एंट्रीपोर्ट। import and export साथ में करना is एंट्रीपोर्ट। it is a combination of import and export that is done together. okay, now our auxiliaries to trade, ये क्या होता है, ये मतलब वो सर्विसेज होती हैं जो हमारे ट्रेड को एड करने में हमारी हेल्प करती हैं। इसमें आगे हमारे 5 क्लासिफाई हैं। ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में या ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। वेयर हाउस, जो हमारे गुड्स को स्टोर करने में हमारी हेल्प करता है। इंश्योरेंस, जो हमें हमारा लॉसेस से बचाने में हमारी हेल्प करता है। बैंकिंग, जो हमें टाइम टू टाइम फंड्स देकर, लोन देके हमारी हेल्प करता है। एंड एडवर्टाइजिंग, जो वो चीज़ जो लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कराती है,
लोगों को अवेयर करती है हमारे प्रोडक्ट के बारे में। ओके, सो आई होप कॉमर्स का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।